हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ सांधु आपका 360 डिग्री क्लासेज पर स्वागत करता हूं। जी हां प्यारे दोस्तों, मैं हर दिन आप सब लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं 360 डिग्री वन शॉट सीरीज, जिसमें अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो आज के वीडियो में भी एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहेगा। चलिएगा शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। ट्यूमर मार्कर के लिए अगर मैं आपके सामने लिखूं, ट्यूमर मार्कर इज नॉट ए confirmatory diagnosis, not a confirmatory diagnosis। ध्यान रखिएगा, ये कोई confirmatory diagnosis नहीं होता है, only given susceptibility information। ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करता हूं, ये सिर्फ क्या करता है, only provide susceptibility information। ये सिर्फ ससेप्टिबिलिटी की इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में मैं बात करने की कोशिश करूं। नेक्स्ट अगर मैं चीज के बारे में बात करूं कि ये हो गया, इसके अलावा आपके सामने क्या देखने को मिलता है, कन्फर्मेटरी क्या होता है, कन्फर्मेटरी क्या देखने को मिलता है, तो आपका जवाब आएगा बायोप्सी। कन्फर्मेटरी अगर आपसे पूछ लेता है तो आपका जवाब क्या देखने को मिलता है, सर कन्फर्मेटरी बायोप्सी ही रहेगा। कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस क्या देखने को मिलता है इसके लिए, तो आपका जवाब इसके लिए जवाब जाएगा कि सर कन्फर्मेटरी बायोप्सी ही रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्यूमर मार्कर जैसे कि अल्फा फीटोप्रोटीन, कमेंट करते रहना कौन सा जाएगा। दूसरे नंबर पे HCG क्या जाएगा। इसके अलावा आपके सामने हाई मोलिकुलर वेट साइटोकिरेटिनिन किसका जाएगा। इसके अलावा डेस्मीन किसका जाएगा। इसके अलावा प्यारे दोस्तों आपके सामने PSA किसका जाएगा। इसके अलावा आपके सामने नाम आएगा TTF किसका जाएगा। इसके अलावा नाम आएगा कैल्सीटोनिन, कमेंट करके बता दीजिएगा किसका जाएगा। इसके अलावा नाम आता है CEA, कमेंट करके बताओ किसका जाएगा। इसके अलावा नाम आता है CA 125, जल्दी बताओ किसका जाएगा। इसके बाद नाम आता है CA 2729, जल्दी बताओ किसका जाएगा। इसके बाद नाम आता है CA 15 days 3, जल्दी फास्ट फास्ट फास्ट, ये किसका जाएगा। इसके अलावा नाम आता है CA 19 days 9, किसका देखने को मिलता है। इसके अलावा नाम आता है VMA, कमेंट फास्ट किसका जाएगा। अरे ध्यान रखिएगा, VMA वाली कंडीशंस किसका क्या देखने को मिलता है। ये खूब सारे ट्यूमर मार्कर लिखे हैं जो हमें जानकारी देते हैं। एक्चुअल में ट्यूमर मार्कर स्पेसिफिक ऑर्गन से निकलने वाला बाई प्रोडक्ट होता है, जिसका एक्सिस अमाउंट ऑफ बॉडी में पाया जाना कहीं ना कहीं हमें कैंसर का इंडिकेशन देता है। अब इसके अंदर अपन एक एक लेवल को जांचने की कोशिश करें। जैसे कि पहला नाम है अल्फा फीटोप्रोटीन। अल्फा फीटोप्रोटीन प्यारे दोस्तों हमारे लीवर से जनरेट होती है, तो ये कहीं ना कहीं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा या लीवर कैंसर की जानकारी देता है। अगला नाम है HCG। HCG का मतलब ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये प्यारे दोस्तों अपने को मोलार प्रेगनेंसी के बारे में जानकारी, किसके बारे में, मोलार प्रेगनेंसी के बारे में जानकारी। इसके अलावा गेस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक डिजीज के बारे में जानकारी। इसके अलावा हाइडेटिफोम मोल के बारे में जानकारी। तो ध्यान रखिएगा, हाइडेटिफोम मोल है, गेस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक डिजीज है और मोलार प्रेगनेंसी है। इनकी जानकारी कौन देता है, तो HCG देता है। HCG दो होते हैं, अल्फा और बीटा। बीटा HCG है, मेच्योर फॉर्म ऑफ HCG। क्लियर है। तीसरे नंबर पे हाई मोलिकुलर वेट साइटोकिरेटिनिन हमें ब्लडर कैंसर की जानकारी देता है। अरे किसकी देता है, ब्लडर कैंसर की। इसके अलावा डेस्मीन स्मूथ मसल सेल की देता है। ये किसकी देता है, तो ध्यान रखिएगा स्मूथ मसल सेल की देता है, स्मूथ मसल सेल कार्सिनोमा की। इसके बाद में PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन प्यारे दोस्तों प्रोस्टेट कैंसर की देता है। इसके अलावा अगले नंबर पे TTF, ये नाम से तो फुल फॉर्म है थायराइड ट्रांसक्रिप्टेज फैक्टर, लेकिन ये लंग्स कैंसर की देता है। फुल फॉर्म तो इसकी क्या देखने को मिलती है, याद रखिएगा थायराइड ट्रांसक्रिप्टेज फैक्टर। ध्यान रखिएगा, थायराइड ट्रांसक्रिप्टेज फैक्टर देखने को मिलता है। और ये थायराइड ट्रांसक्रिप्टेज फैक्टर किसका देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा सर ये लंग्स कैंसर के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाएगा, लंग्स कैंसर के लिए। कैल्सीटोनिन किसके लिए होता है, तो ये थायराइड कैंसर के लिए होता है।
क्योंकि प्यारे दोस्तों थायराइड की पैराफोलिकुलर सेल या जिसे सी सेल बोलते हो वो कैल्सिटोनिन रिलीज करती है। अगर CEA, यहां 3 चीज याद रखिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स का मतलब ये पेनक्रिएटिक कैंसर की भी जानकारी देता है, पेनक्रिएटिक कैंसर। तो क्या एक कैंसर के लिए एक से अधिक ट्यूमर मार्कर हो सकते हैं? हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे लिखा है सी का मतलब कोलोन कैंसर, सी का मतलब कोलोनी का नहीं, कोलोन का कैंसर, और बी का मतलब ब्रेस्ट कैंसर। अरे बी का मतलब क्या देखने को मिलता है? ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। 125 किसका देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा ये सर ओवेरियन कैंसर होता है। इसके अलावा 27, 29 और 153 ये दोनों किसके होते हैं? ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं। ये किसके होते हैं? ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं। इसके अलावा 19 डेज 9 किसका देखने को मिलता है? तो पेनक्रिएटिक कैंसर का होता है, पेनक्रिएटिक कैंसर का होता है। और VMA वेनेल मेंडेलिक एसिड टेस्ट फियोक्रोमोसाइटोमा का, ये किसका होता है? फियोक्रोमोसाइटोमा का होता है। तो ये कुल मिलाकर के आपके सामने लिखे हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलते हैं। कौन कौन सी चीज है और किस प्रकार से क्या देखने को मिलते हैं, कौन कौन सी चीजें और किस प्रकार से आपके सामने एक एक पॉइंट रखे जाते हैं जो आपको जानकारी देते हैं। तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब है कि पहली बात तो ट्यूमर मार्कर इज नॉट ए कंफर्मेटरी डायग्नोसिस। दूसरा, ट्यूमर मार्कर एक से ज्यादा भी देखने को मिल सकते हैं ट्यूमर मार्कर के अंदर। इसके अलावा यहां लिख सकते हो जैसे कि कुछ लोग, हालांकि ये रिस्क फैक्टर है, ध्यान रखिएगा, BRCA फर्स्ट एंड BRCA सेकंड इज नॉट ए ट्यूमर मार्कर, लेकिन BRCA फर्स्ट और सेकंड को भी लोग एज ए ट्यूमर मार्कर समझ लेते हैं कभी कभी ब्रेस्ट कैंसर में। BRCA का, BR का मतलब ब्रेस्ट, CA का मतलब कैंसर। BRCA फर्स्ट और सेकंड जो होता है ये प्यारे दोस्तों हमें क्रोमोसोम नंबर 14 और क्रोमोसोम नंबर 17 में गड़बड़ की जानकारी देता है, जिसके कारण एक्चुअल में इट इज ए, ध्यान रखिएगा, अरे एक्चुअल में ये क्या होता है? इट इज ए रिस्क फैक्टर बट ऑल्सो कंसिडर्ड BRCA फर्स्ट एंड BRCA सेकंड इंडिकेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रेस्ट कैंसर। क्लियर है? ये जानकारियां आपके सामने जानकारियों के रूप में आती है। बाकी सारी दुनिया एक तरफ और तेरा कमरा एक तरफ, जब से खींचा है उसने खिड़की का पर्दा एक तरफ, दुनिया का नजर आ जाना एक तरफ और तेरा बालकनी में दिख जाना एक तरफ, सारी दुनिया की क्लासें एक तरफ और 360 डिग्री में पढ़ लेना एक तरफ। What is pheochromocytoma? Pheochromocytoma is a abnormal immature proliferation of pheochrome cell. Pheochrome cell mainly present in the middle portion या medulla of the adrenaline gland that should be responsible for release the catecholamine hormone like that dopamine, epinephrine and non-epinephrine. All these type of hormones should be responsible for work about the sympathetic nervous system. Clear है? Oh my God, इतनी इंग्लिश बोल दी। राम 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 राम, इसलिए कहता हूं रे तुम मत जगाओ सोते हुए शेर को। तो ये सारे के सारे ट्यूमर मार्कर आपके सामने मोटे मोटे रूप में देखने को मिल गए। क्लियर है? बोलो सांवरिया सेठ की जय।